गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड। जय श्री कृष्ण। पिछले अध्याय में हमने वेद व्यास ऋषि द्वारा गणेश जी का आह्वान किया, जिसमें उन्हें महाभारत लिखने के लिए प्रेरित किया, और उसी में हमने गुरुदेव की महिमा पढ़ी। अब हम आगे पढ़ते हैं सर्पों के जन्म की कथा। शौनक जी ने प्रश्न किया, सूत नंदन उग्र सर्वा, अब तुम आस्तिक ऋषि की कथा सुनाओ, जिन्होंने जन्मेजय जी के सर्प सत्र में नागराज तक्षक की रक्षा की थी। तुम्हारे मुंह की कथा मिठास से भरी और सुंदर होती है। तुम अपने पिता के अनुरूप पुत्र हो, उन्हीं के समान हमें कथा सुनाओ। उग्र सर्वा ने कहा, आयुष्मान, मैंने आपने पिता के मुंह से आस्तिक की कथा सुनी है, वही आप लोगों को सुनाता हूँ। सतयुग में दक्ष प्रजापति की दो कन्याएं थी, कद्रु और विंता। उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। कश्यप अपनी धर्मपत्नी से प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। कद्रु ने कहा, 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। विंता बोली, तेज शरीर और बल विक्रम से कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मुझे प्राप्त हों। कश्यप ने एवं अस्तु कहा। दोनों प्रसन्न हो गई। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा देकर कश्यप जी वन में चले गए। समय आने पर कद्रु को 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। दासियान प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के तो 1000 पुत्र निकल आए, परंतु विंता के 2 बच्चे नहीं निकले। विंता ने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से पुष्ट हो गया था, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित हो अपनी माता को श्राप दिया, माँ, तुमने लोभवश मेरे अधूरे शरीर को ही निकाल दिया है, इसलिए तू अपनी उसी सौत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी, जिससे डाह करती है। यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को फोड़कर उसके बालक को अंगहीन या विकलांग न किया हो, तो वही तुझे इस शाप से मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा दूसरा बालक बलवान हो, तो धैर्य के साथ 500 वर्षों तक उसकी प्रतीक्षा कर। इस प्रकार शाप देकर वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना। प्रातःकालीन लालिमा उसी की झलक है। उस बालक का नाम अरुण हुआ। एक बार कद्रु और विंता दोनों बहनें एक साथ ही घूम रही थी। उन्होंने पास ही उच्च सर्वा नामक का घोड़ा दिखाई दिया। वह अश्व रत्न अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ था और समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, बलवान, विजयी, सुंदर, अजर, दिव्य और शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपस में उसका वर्णन करने लगी। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, देवताओं ने अमृत मंथन किस स्थान पर और क्यों किया था? अमृत मंथन के समय उच्च सर्वा घोड़ा किस प्रकार प्रकट हुआ? उग्र सर्वा ने महर्षि शौनक जी का यह प्रश्न सुनकर उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे।